बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिकल फिजिक्स पेपर सेकंड। अब आप देखिए जो कॉजलिटी के बारे में अपन ने जो बात की थी पहले वाले लेक्चर्स में, उसी को आगे बढ़ाते हुए आकाशवत, समयवत, सदिश तथा स्थूल कारणता, ये इसी तरीके के वर्ड्स हैं, इनको इसी तरीके से आपको याद करने हैं। स्पेस लाइक और टाइम लाइक वेक्टर और मैक्रो कॉजलिटी दिक्काल आरेख या मिन्कोवास की आरेख में 3 अक्षीय निर्देशांक एक्स वाई जेड तथा चौथा समय निर्देशांक टी, जिसे काल्पनिक ICT एक्स से व्यक्त करते हैं। माना कि किन्हीं दो घटनाओं एस फ्रेम में निर्देशांक x1 और x2 यानी कि बाकी चारों कोऑर्डिनेट t1 और t2 पर घटित होती है, जो फ्रेम स्थिर है। इसमें दो घटना बिंदुओं के मध्य की दूरी ds हो तो इसका वर्ग, मुख्य रूप से वहाँ हम लोरेंज रूपांतरण में ds स्क्वायर ही अचर दूरी के रूप में लेते हैं, तो आपके पास में ds स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखिए आपके पास में डिफरेंसेज मैंने लिखे हैं, इनके वर्ग लिखे। इस प्रकार एक दूसरे निर्देश तंत्र s डैश के सापेक्ष धनात्मक x में वो गतिशील है, क्योंकि ये इस तरीके की चीज है जिसमें त्वरण शून्य है, यानी कि कांस्टेंट वेग से गतिशील है। में इन घटनाओं के निर्देशांक है जो x1 डैश है, x2 डैश है, ICT1 डैश है, ICT2 डैश है। तो कोई बच्चा यहाँ पूछ सकता है कि सर आपने यहाँ तो कहने का तो ICT लगाया नहीं, यहाँ तो ICT लगाया नहीं, यहाँ तो ICT लगाया। तो इसका जवाब अभी नीचे अपन करेंगे जब पता चलेगा। हो तो दोनों घटना बिंदुओं की S डैश फ्रेम में वर्ग की दूरी है, जो आपके पास में S डैश का वर्ग है, जो मुख्य रूप से इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ इसने क्या मिस्टेक की, ICT यहाँ लगनी चाहिए थी, क्योंकि इसका वर्ग करोगे तो ये अपने आप ही कैंसिल हो जाती है, इस वजह से ICT यहाँ कोई मिसप्रिंट है, अदरवाइज होगी। लोरेंज रूपांतरण, अब आपके पास में क्या होगा, क्योंकि मुख्य रूप से अब है लोरेंज रूपांतरण। तो लोरेंज रूपांतरण क्या कहते हैं, लोरेंज रूपांतरण कहते हैं x1 और आपके पास में डैश इजिकल टू गामा x1 माइनस v, जो कांस्टेंट जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो चलता है s डैश t1, और y1 इजिकल टू y1 डैश, z1 डैश इजिकल टू z1, और t1 डैश इजिकल टू गामा t1 माइनस v अपॉन c स्क्वायर इंटू ऊपर की ओर x1। तो ये कह रहा है कि दूसरे के कोऑर्डिनेट भी इसी प्रकार से लिखे जाएंगे। अब आपके पास में जो दूसरे के जो कोऑर्डिनेट भी आप इसी प्रकार से लिखोगे, तो अब आप देखिए आपके पास में क्या हुआ, इसने देखो बहुत ही शानदार करा है सब, बिल्कुल क्या x2 डैश माइनस x1 इजिकल टू गामा कॉमन ले लिया तो x2 माइनस x1 और माइनस v t2 माइनस t1, फिर y2 का बिल्कुल एज इट इज, z2 का एज इट इज, और t2 डैश माइनस t1 डैश इजिकल टू गामा t2 माइनस t1 और v बाई सी स्क्वायर और ऊपर की ओर x2 माइनस x1। तो ये कह रहे हैं कि इन मानों को आप है ना जो यहाँ रखो, यहाँ रखने से हमारे को क्या मिलेगा, यहाँ एक अपने को एक पिक्चर बनाना चाहता है ये, और वो पिक्चर है जो अपने को इसलिए बनानी है कि हमारे को पता चले कि ये हो क्या रहा है। तो ds डैश स्क्वायर इजिकल टू गामा, और ये देख लीजिए आपके पास में इसने x जो डिफरेंस का था उस x2 डैश माइनस x1 डैश का होल स्क्वायर था उसको यहाँ रख दिया, ये दोनों एक जैसे ही हैं। फिर आपके पास में t वाला था t2 डैश माइनस t1 डैश, इनका वर्ग का अंतर था उसको रख दिया। इसको इसने सोल्व किया, इसने भी अपन से सोल्व किया, तो गामा का मान तो हमें पता है कि 1 अपॉन आपके पास में वर्ग लिखा है, इसलिए 1 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर होगा, अदरवाइज अंडर रूट लिखते हैं अपन। तो ये देख लीजिए वापस वो की वही फॉर्मेट आ जाती है ds स्क्वायर। यही चीज है जो मैं पहले अभी एक लेक्चर दिया था उसमें आपको बताई थी। तो यहाँ ये कह रहा है कि आपके पास में दूरी का वर्ग ds स्क्वायर बराबर ds डैश स्क्वायर, ds स्क्वायर बराबर ds डैश स्क्वायर होने से लोरेंज निश्चित राशि है तथा ds दोनों घटना बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश की लंबाई अर्थात परिमाण है। अर्थात सभी जड़त्व निर्देश तंत्र में, वापस देखिए, दूरी का वर्ग है और लोरेंज निश्चित राशि है तथा दोनों घटना बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश लंबाई अर्थात परिमाण, अर्थात सभी जड़त्व निर्देश तंत्रों में इसका मान समान व निश्चित है। यही एक खासियत है जिसकी वजह से सारी फिजिक्स डेवलप हुई है, और क्वांटम मैकेनिक्स है, पार्टिकल फिजिक्स है। लेकिन चतुर्थविमीय अर्थात मिन्कोवास की इसके स्पेस में किसी या आकाश में किसी भी कण द्वारा गतिशील पथ को जगत रेखा कहते हैं। यहाँ आपके ये बहुत अच्छी बात है, पर ये कह रहे हैं कि जो आपने ये वेक्टर कहा है कि ये निश्चित दूरी रहती है या ds स्क्वायर, इसकी जगह ये वर्ड यूज कर रहे हैं जगत रेखा, तथा जगत रेखा पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ds के वर्ग का ऋणात्मक मान यानी कि माइनस ds स्क्वायर होगा, जिसे हम डेल्टा s स्क्वायर कहते हैं। यानी कि एज्यूम कर लेते हैं, इसलिए कर लेते हैं क्योंकि बार बार माइनस नहीं लिखना पड़े, इसलिए डेल्टा s स्क्वायर लिखा है।
और यह देख लीजिए सामने लिख दिया c² t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि तब इस ds को दिक् काल अंतराल या स्पेस टाइम इंटरवल कहते हैं। तो दिक् काल अंतराल में वर्ग के 3 मान संभव हैं। ये कह रहे हैं कि आपके पास में इसके 3 मान संभव है, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक और एक शून्य। इसी में ही जो इसका हेडिंग था टॉपिक का कि साहब को माइक्रो कॉजुअलिटी है या आपके पास में टाइम इंटरवल के साथ में क्या कहलाएगा, किस प्रकार का वेक्टर बनेगा, ये जो बात होगी उसी चीज को अपन अभी आगे समझेंगे।